लैपटॉप ठीक हो जाएगा तो मैं इसको बना के खुद देख लूंगा। ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई ये कुंडली के हिसाब से सीधा हम ये करते हैं कि भाई 1938 का जन्म है और इनकी मेरे ख्याल से जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 17 अप्रैल 2011। 17 अप्रैल 2011 2011। में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, हम्म। ठीक है। अभी हम देखते हैं, पहले तो हमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी अगर 14 अप्रैल 1938 का जन्म है सुबह 4:30 बजे का, और इनकी कुंडली में सूर्य और शनि एक दूसरे से आगे पीछे हैं। हाँ जी। सूर्य प्रोफेशन का कारक है हम्म। और वो त्रिकोण बना रहा है 4, 8, 12 की राशियों के साथ, राहु के साथ। हम्म। वो राहु रिसर्च वाला काम कराता है ना, केमिकल वाला, ये उस टाइप के जॉब में थे, और सूर्य आगे बैठा है तो सरकार से पूरा सहयोग था। हम्म। सरकारी गवर्नमेंट। सरकारी जॉब का योग बनता है। हम्म। देखिए, इसमें दो बातें हो जाती हैं। जैसे मेरी कुंडली में अगर आप देखेंगे, मेरी कुंडली में सूर्य पीछे है, शनि आगे है। आपके हम्म। हस्बैंड की कुंडली में शनि पीछे है, सूर्य आगे नहीं है। नहीं, नहीं भैया, शनि कहाँ पीछे है? शनि तो शनि 12 में 12 पहले। नंबर में है ना। हाँ जी, शनि पहले है, फिर सूर्य है। पीछे का मतलब है 12 नंबर साइन में। हाँ हाँ। 90% सूर्य उसको दे रहा है ना। ओ, समझ गए। अब समझिए, सूर्य आगे बैठा है ना शनि के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो समझ नब्बे गए समझ। परसेंट सहयोग दे रहा है। हम्म। इनको 90% एजुकेशन भी सहयोग दे रही है मरकरी। हम्म। 90% इनको शुक्र भी सहयोग दे रहा है, यानी पैसा, पत्नी। हम्म। समझिए, हम्म। इनको तीनों चीजें सहयोग दे रही हैं। हम्म। तो और वो भी 90%। बहुत होता है वहाँ। वो 90% बहुत सहयोग होता है। हम्म। तो इनकी जिंदगी में सरकार से, पढ़ाई से, पत्नी से, या आप कह सकते हैं लग्जरी से, कंफर्ट से, हम्म। सब सहयोग मिला। हम्म। अब इसमें दूसरी बात यह आती है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई इस तरह से की, केमिकल की, वो राहु का जो नेगेटिव एस्पेक्ट था प्रोफेशन में वो यूज हो गया। हम्म। देखो, पढ़ाई का जब हम देखते हैं तब तो हम बुध देंगे ना, बुध मरकरी। हाँ जी हाँ जी। अगर मरकरी का बुध का त्रिकोण बनाएंगे तो वहां सूर्य और शुक्र ही आएंगे सिर्फ। सूर्य और शुक्र ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि 1, 5, 9 में बाकी सिंह राशि में कोई और ग्रह नहीं है और धनु राशि में कोई और ग्रह नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। तो शुक्र और सूर्य मिला के शुक्र अगर गवर्नमेंट कॉलेज का है तो शुक्र को मान लीजिए कोई परफ्यूम, केमिकल, इस टाइप की, मतलब इन पढ़ाई दे सकते हैं ना, क्योंकि मंगल भी आगे है बुध के। हाँ जी। बुध जो है वो मंगल जो है वो इंजीनियरिंग का कारक है। हम्म। तो वो पढ़ाई का भी, जो जैसा इन्होंने आपने बताया कि शायद इन्होंने पढ़ाई की थी कुछ केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल से रिलेटेड की होगी, तभी वो हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग थी। केमिकल क्या, इंजीनियरिंग की ना। फैक्ट्री में तो डिप्लोमा करवाया जब ये बीएससी के बाद सिलेक्ट हुए, तो हाँ केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा करवाया। हाँ, फिर वो इन मतलब वो क्योंकि केतु साथ बैठा है ना, इनको डायरेक्टली बीटेक नहीं किया था इन्होंने। ना ना ना, इन्होंने पहले सिर्फ साइंस साइड से बीएससी की। बीएससी की, फिर क्योंकि डिप्लोमा। इनकी पहली पढ़ाई, इनकी कुंडली में साइंस साइड से बीएससी करना लिखा हुआ हम्म। है। इन्होंने पहले बीएससी की, फिर 2.5 साल और की उसके बाद ट्रेनिंग की जब ना। वो फैक्ट्री में नौकरी लग गए तो वहां पर वो जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करा दिया हाँ, वो 4 के साथ, सिलेक्ट नौकरी के होने के साथ। बाद उनका 2.5 साल का कोर्स था जो हाँ डिप्लोमा करवाता था। हाँ, फिर उसके बाद वो अपना आगे बढ़ते चले गए हाँ, जिंदगी। उसी में फिर सिलेक्ट रहे ना। आगे आगे जो भी पढ़ते रहे, एग्जाम देते रहे। हाँ, ठीक है, ये इनकी कुंडली में इन्होंने लिखा है। इन्होंने भैया फिर 77 में एएमआई की, हाँ, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग की एएमआई भी डिग्री। वो ब्रेक के बाद होती है ना, केतु की वजह से। हाँ, डिग्री ली फिर इन्होंने, फिर ये हाँ ऑफिसर बन गए। हाँ, वो क्योंकि डिप्लोमा प्लस एएमआई हो गया तो वो इक्वल टू इंजीनियरिंग हो जाता है, डिग्री के बराबर हो जाता है फैक्ट्री में, फिर इससे इनका प्रमोशन हो गया।
फिर वो यूपीएससी के उससे सिलेक्ट होके क्लास हाँ 1 ऑफिसर बन गए। हाँ, वो बन गए, क्योंकि वो जो होता है ना उस टाइम पे, जब पुराने जमाने में ऐसे ही पढ़ते थे सभी लोग। हम्म। ठीक। दूसरी बात इसमें ये है, क्योंकि वो होनी ही टुकड़ों में थी पढ़ाई, टेक्निकल हम्म। पढ़ाई टुकड़ों में होनी थी। तो इसलिए केतु साथ में है। केतु केतु क्या करता है ना, जैसे एएमआई के पेपर 3 एक बार देंगे, 4 एक बार देंगे, उसको ऐसे एएमआई ऐसे करने में भी। हाँ ऐसे ही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 71 से स्टार्ट की, 77 में खत्म हुई। हाँ, वो टुकड़ों में होती है ना, एक बार पेपर दे दिए, अगली बार किसी वजह से हो सकता है ना भी दे पाए हूँ, हाँ, नहीं या तो कम दे क्लियर भी पाए नहीं। हूँ। बात सुनो, 3 दिए, तीनों नहीं क्लियर हुए। अभी हाँ उस तीनों में बैठेंगे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कुछ मतलब टुकड़ों में बाधा के साथ काम होना। हाँ। चलिए, ये तो हमें दिख ही गया, इसको हम बात करते नहीं, क्योंकि ये आपने बता भी रखा है कुंडली से। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो जो आपने बताया इनकी कुंडली पे लग रहा है। हम्म। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो मैरिज, हम्म। वो शुक्र से देखेंगे। हाँ जी। मैरिज भी देखेंगे तो शुक्र के साथ देखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आगे केतु है थोड़ा सा बस वही। लेकिन क्योंकि मंगल है, वो मंगल देता ही है, शुक्र और मंगल का सहयोग बन रहा है, तो शादी में ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। हम्म। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो होगी वो छोड़ देते हैं उस चीज को, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ देते हैं। अब आपका मेन मुद्दा ये देखते हैं कि इनकी जॉब जो थी वो ट्रांसफरेबल दिखती है कुंडली से, हाँ, वो तो थी भी। क्योंकि चंद्रमा का शनि के ऊपर पूरा 110% का इम्पैक्ट है। हम्म। तो चंद्रमा का जब भी शनि के साथ होगा तो वो अगर व्यक्ति का ट्रांसफर होता रहे तो उसके लिए ज्यादा लाभदायक होता हम्म। है, क्योंकि ग्रह की एनर्जी यूज नहीं करेंगे तो फिर वो डिप्रेशन में बदल जाता। नहीं, वो प्रमोशन के साथ अगर आप नहीं गए, ट्रांसफर प्रमोशन चला गया। हाँ अभी जब नहीं। ये पूना से ट्रांसफर होके गए हम्म अरवन काडू ऊटी, तो हम्म प्रमोशन पे गए। हम्म। तो अगर ये रिफ्यूज करते तो प्रमोशन से जाते। जी, और अगर ये नहीं भी जाते, रिफ्यूज भी करते, फिर इनका मानसिक प्रेशर दिमाग पे पड़ता, जिसको डिप्रेशन बढ़ता। फॉर्म की बातचीत कहते हैं। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि कुंडली का अगर एनर्जी हम अच्छे से यूज कर ले तो वो हमें दिक्कत नहीं देती। हम्म। शनि और चंद्र का जब संयोग बनता है कुंडली में, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि विष योग है। आपने बताया वो। विष योग का मतलब क्या होता है कि भाई आपके बंधन योग बोल देते हैं, विष योग बोल देते हैं। उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाता और वो डिप्रेशन टाइप की बीमारी का, क्योंकि मनोयोग की बीमारी हो जाती है उसमें। मनोयोग का मतलब वो डिप्रेशन का योग है। ठीक है, हम्म। लेकिन क्या है, ये मेहनती थे। मेहनती तो बहुत थे। पूरी क्यों रात बैठ के मेहनती? पढ़ते। हाँ जी। पूरी रात पढ़ लेते थे बैठ के। हाँ, वो इसलिए मेहनती थे क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु और शनि का एक्सचेंज है। हाँ जी। हाँ, गुरु गुरु जो है, हाँ, शनि के स्वामी उसमें बैठा है। और गुरु शनि का जन आपस में राशि परिवर्तन है ना। परिवर्तन भी है दोनों। और इनका परिवर्तन जो है वो शुक्र और मंगल के बीच में भी है। मंगल। हाँ शुक्र जी। मंगल की राशि में बैठा है और मंगल शुक्र की राशि में बैठा है। हाँ जी, ये भी दोनों परिवर्तन है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब परिवर्तन होता है ग्रहों के बीच में कुंडली मजबूत हो जाती है। हम्म। तो कुंडली जब मजबूत हो जाती है ग्रहों के बीच में होने की वजह से, तो व्यक्ति की तरक्की तो होगी, चाहे स्ट्रगल करे, लेकिन क्योंकि स्ट्रगल इनको करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो गुरु लगन में ही बैठा था, तो वो सब जगह आशीर्वाद दे रहा था, हम्म। चाहे देर से दे रहा था। देखिए, गुरु हम्म। जहां बैठता है ना, गुरु जहां हम्म। बैठता है व्यक्ति को थोड़ा वहां पर निशान छोड़ देता है। जैसे हाथी बहुत भारी होता है ना, हाथी शरीर का बहुत भारी होता है। हम्म। जब हाथी शरीर का भारी होता है तो वो बैठता है तो जमीन पे निशान पड़ जाते हैं। हम्म। तो इसी भैया, करके जो भार, हाँ मैं आपको एक थोड़ा बताऊं, वैदिक में क्या मैंने पढ़ा हुआ था कि गुरु जहां बैठता है ना, वो स्थान तो खराब कर देता है।
अगर वो हेल्थ मतलब जैसे शरीर पे बैठा तो हेल्थ को खराब कर देगा, अगर वो चौथे में बैठा सुख को या माता का वो हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु की पांचवी दृष्टि बहुत शुभ है, सातवीं और नौवीं भी है, पर पांचवी सबसे अच्छी दृष्टि है। वैदिक में जी मैंने ऐसा पढ़ा था। जी जी, आपने सही पढ़ा। गुरु जहां देखता है वो गंगा जल के समान। हम्म। गुरु जहां पे भी देखता है, पांचवी सातवीं नौवीं तीनों दृष्टियां उसकी गंगा जल के समान है। सिर्फ सिर्फ ये है कि गंगा जल अगर जैसे पंडित जी पूजा करते हैं, जब छिड़काव करते हैं, तो जब दूर फेंकते हैं तो वो कितनी दूर जाता है, वो पांचवें वाले पे सबसे ज्यादा नजदीक जाता है। नजदीक जाता है। ठीक है, तो होता तो पांचवा भी दूर है घर, तो हम्म। नौवें तक वो थोड़ा लेट जाता है, तो मतलब लेकिन हम्म। ये है असर तो एनर्जी का रहेगा ना। रहेगा। तो इसलिए पांचवें वाले को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन सातवां और नौवां भी कोई कम नहीं है उससे। आप ये हम्म। मान सकते हो, पांचवें को अगर वो पूरा 100% देगा, सातवें को वो मान लो 90% देगा, और नौवें को वो 80% देगा, इतना मान 80%। सकते हैं। बस इतना ही है। हाँ, ये नहीं है कि वो उनका नुकसान करेगा, वो उनका नुकसान कभी नहीं करेगा, हम्म। फायदा ही करेगा। ठीक है मैम। हम्म। तो लेकिन गुरु जो अगर ये लड़की की कुंडली में बैठा हो तो खतरनाक हो जाता है लगन। अच्छा। हाँ, गुरु अगर लड़की की कुंडली में लगन में बैठा हो तो उसकी शादी कई बार नहीं भी होती या डिले हो जाती ओ। है। मैं ऐसा लिख के नहीं दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं, लेकिन ऐसे चांसेस है। हम्म। लड़के की कुंडली में गुरु फिर भी अच्छा है, लड़की कुंडली में थोड़ा सा नुकसान